मुंगेर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। तो जो हम पहले बता दिए हैं, अब सब लोग जरा सुनिए, जरा एक एक काम, इधर उधर मत जा। अरे सब सुनिए ना, कितना बढ़िया सबके लिए हो रहा है। तब भागिएगा, तब भूल जाइएगा। इधर उधर करता है तो इधर उधर करना है, हर चीज को जानना चाहिए। के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। यहां जो उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार जी, माननीय विधायक श्री कुमार प्रणय जी, श्री नचिकेता जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री लाल मोहन गुप्ता जी, मुंगेर नगर निगम के मेयर श्रीमती कुमकुम देवी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधानसभा के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आपको मैं नमन करता हूं। अब कुछ चीजों को तो पहले से जानिए। जो काम पूरे बिहार में हो रहा है और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है, तो जितना पहले से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो आप सबको याद होगा कि भाई आप सब, अब वैसे हम समझते हैं कि आप सब जानते होंगे कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। तो जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और तब से लेकर के सब काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, ये सब तो अपनी जगह पर है। लेकिन जरा सोच लीजिए, जब हम लोगों की सरकार बनी थी और उसके पहले वाले जो लोग थे, तो पहले वाले जो सरकार थी तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। माने पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। अब आप समझ लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। माने वो सब तो कर दिया था कि सबको शाम में घरे में रहिए, बाहर मत निकलिए। और हम लोग तो जब केंद्र में थे तो बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही लोग अपने एरिया में आप जाते थे यहां, तो जब किसी से मिलने के लिए जाते थे तो सबका घर बंद रहता था और वहीं पर बाहर जाकर के हाथ उठा करके हम खूब घूमते थे, तब जाकर के सब आ जाता था। तब कब सोच लीजिए, अब आजकल कहीं स्थिति है, किसी को शाम में कोई रोक है, कहीं भी कोई किया हुआ है? देख लीजिए पहले वाली सरकार ने कितना गड़बड़ काम किया। तो आप समझ लीजिए
और उसके अलावे समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले तो इसी तरह से कोई काम नहीं, इसी तरह से बेकार का काम करता था। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है तब से हम लोगों ने लोगों के हित में बेहतर काम करना शुरू कर दिया और तब से आज समझ लीजिए कितना आगे बढ़ा है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले तो जानते ही थे कि पहले कितना उन लोगों का मुस्लिम झगड़ा होता था, यानी क्या हाल था, वो लोग कहीं रखे हुए था, पटना वटना में भी बहुत थोड़ा सा रहता था। तो इसी को देख करके तो हम लोगों ने 2005 में जो हम लोगों का हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद हम लोगों ने 2006 से ही सब कुछ किया है। पूरे तौर पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने उसी समय शुरू कर दिया। तब भी उसका कब्रिस्तान का कोई काम नहीं करते थे, तो हम लोगों ने उसका सब काम कर दिया। अब बाद में भाई जब हम लोग सरकार में थे तो एक तरफ सोचे थे कि हिंदू मंदिरों की भी थोड़ा सा इधर उधर घेराबंदी का काम किए हुए था, तो हम लोगों ने उसको जो सब जगह देखा था, तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, तो सब तरह का काम हम लोगों ने शुरू से करना शुरू किया। तो अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा। तो आपको हम एक बात और बता देते हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य, तो इसके लिए हम लोगों ने कर दिया है। जो सबसे पहले तो 5 से 10 तक किया, और फिर उसके बाद 10 से 15 किया, और फिर तीसरे बार किया 15 से 20 तक, और चौथा किया 20 से 25, और अब हो गया है 25 से 30। तो सब जगह हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। ये जान लीजिए। तो पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि का अनुमान किया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके अलावे डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उसके बाद बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक एवं अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए, जो हम लोगों ने किया है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब मिलकर के आपको तो हम जनरल बताएं, अभी आपके जिला का बताने वाले हैं अभी इसके बाद। तो ये सब पूरे बिहार में जितना काम हो रहा है, अब कितना अच्छा हो जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो अगला 5 साल है, 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए, बिहार देश में कुछ ही राज्य है, 3, 4, 4, 5। अब आप समझ लीजिए बिहार इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा और ये सब हो रहा है। यहाँ का काम और केंद्र सरकार का काम उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो आप जान लीजिए, अब आपके मुंगेर जिले में कराए गए कार्य, आप जान लीजिए, आपको याद होगा मुंगेर का पहले क्या हाल था। अब पहले वाली सरकार के बारे में तो हम कही दिए, तो जो हम लोगों का तो हुआ 2000 उसी में 5 में ही किए थे। अब उसके बाद समझ लीजिए, तो 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने पहले हम कुछ बता दिए थे, आपके लिए भी कुछ नहीं किया। पटना से मुंगेर आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था। आज जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था, जो हम पूरे देश का बताया, आपका भी बताया। जो उन लोगों की सरकार थी वो लोग कुछ नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। तो हमारी सरकार ने 2005 से ही मुंगेर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। मुंगेर के रेल सह सड़क पथ का निर्माण हुआ है और जिसका नामकरण श्री कृष्ण सेतु किया है। और फिर है घोरघट पुल निर्माण करा दिया गया है और मुंगेर से भागलपुर नए 4 लेन पथ पर निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। तो उसी तरह से महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और मुंगेर में जो है वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आप समझ लीजिए, पहले भी हम कह रहे थे, अब आपके यहाँ भी सब जगह सब लोग गड़बड़ किया था और उसके बाद से 2005 से कितना काम हो रहा है।
अब एक चीज आपको और कहेंगे, पहले जो हम बोले थे कि सब जगह के लिए, तो 2024 में जो हम दिसंबर में 4 जगह गए और 2025 में जनवरी फरवरी में गए, आपके जिला में भी आए और सब जा करके देखे कि कहाँ कोई गड़बड़ी है, तो इस सब करके पूरे जिले का तो बता दिया। अब आप जान लीजिए कि जहाँ जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए मुंगेर जिले का, जो हम लोग सबसे जो बात करते थे और लोगों से पूछते थे, तो 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो ये सब काम जो किया गया, तो तारापुर में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, आपके यहाँ जो किया जा रहा है, और मुंगेर में कुंड के पास पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है, और मुंगेर में घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, मुंगेर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, और मुंगेर की मुख्य सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है, और औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और मैं इसमें है खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा, और 2 नहरों में लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है, 2 प्रखंडों में प्रखंड अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, और असरगंज में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो जो गड़बड़ था, जो किया था हम लोग 24 में 25 में, आपका भी ये सब किया जा रहा है, ये सब काम सबसे ठीक किया जाएगा। अब आप जान लीजिए, जो हम लोग 7 निश्चय 3 में सब जगह बता दिए कि लगभग के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में, अब आपके जिले के लिए आप जान लीजिए, मुंगेर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। तो जो हम पहले बता दिए हैं, अब सब लोग जरा सुनिए, जरा एक एक काम, इधर उधर मत जा, अरे सब सुनिए ना, कितना बढ़िया सबके लिए हो रहा है। तब भागिएगा, तब भूल जाइएगा, इधर उधर करता है तो इधर उधर करना है, हर चीज को जानना चाहिए। तब जान लीजिए, आप समझ लीजिए, जो आपको हम बता दिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में मुंगेर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, आज जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जरा सोच लीजिए, पहला है रोजगार के लिए जिले की 1,76,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। फिर दूसरा है, मुंगेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 124 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 99 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 9 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मुंगेर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, मुंगेर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी आपको बता दिए हैं, ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तो एक एक तरह से सब काम हो जाएगा और सब तरह से पूरा का पूरा काम हो रहा। इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा, ये आप जान लीजिए। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आपको जितना हम बता दिए और जितना काम हो रहा है, तो आप सबको पता है ना, अभी बता दिया 5 वर्ष का 2025 से 26 वाला। अब आपके लिए जो हम पहले बताए थे सबका हो रहा है, तब अच्छा हो रहा है ना। हाथवा उठा खड़ा होकर बताइए, अरे खड़ा होकर बताओ, सब ठीक है ना?
हाँ तब आइए, अब इन लोगों की बात सुनिए। अरे आइए नहीं, अरे कहा नहीं, अरे सब लोग मिलकर के हर इलाके के लिए काम कर रहे हैं और बिहार का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है और कितना आगे बढ़ेगा तो आपके लिए तो हम बता दिए, तो आपको भी बहुत आगे बढ़ेगा और पूरे बिहार का आगे बढ़ेगा। और तो हम पहले कह दिए कि थोड़ा ही सा राज्य है जो आगे है, अब बिहार में भी जितना काम यहाँ और केंद्र सरकार का हो रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तब ठीक है ना, हाथ पांव उठा के बता दे, ठीक है ना। अब हम इन लोगों के पास आते हैं तो फिर बताइएगा ठीक है कि नहीं। अब आ रहे तो सब लोग काम कर देंगे और बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। तो एक बार फिर खड़ा होकर के एक बार कह दीजिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, थैंक यू। समृद्धि यात्रा में मुंगेर पहुंचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय केंद्रीय